नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं बच्चों वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय पर्यावरण कक्षा 4 का पेपर। तो आइए बच्चों, आज का आपका पेपर शुरू करते हैं। जहाँ सबसे पहला प्रश्न आज आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 1, मधुमक्खियों को फूलों का रस ना मिले तो क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, वे जीवित नहीं रहेंगी। प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा है, ट्रेन में टिकट देखने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो ट्रेन में टिकट देखने वाले व्यक्ति को कहते हैं टिकट चेकर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, बीज से छोटे छोटे पौधों का निकलना क्या कहलाता है? तो बीज से छोटे छोटे पौधों का निकलना अंकुरण कहलाता है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा है, हमें खाना खाने से पहले और बाद में हाथ क्यों धोना चाहिए? तो आपका उत्तर होगा हाथों को साफ करने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, उपरोक्त सभी। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, घोंडू क्या काम करना चाहता था? तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जहाँ आपको दिया गया है रिक्त स्थान। प्रश्न 6 बेटा आपसे पूछा गया है कि पैरों के नीचे लोहे की नाल ठोकते हैं। किसके पैरों के नीचे लोहे की नाल ठोकते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों घोड़े। घोड़े के पैरों के नीचे लोहे की नाल ठोकते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा है, बाल विवाह कानून में लड़की की शादी की कम से कम उम्र रखी गई है, यानी कि लड़की की कितनी उम्र रखी गई है बच्चों शादी के लिए? तो आपका उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष। क्या हो जाएगा? 18 वर्ष रखी गई है। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा है, खो खो में खिलाड़ी खेलते हैं। तो खो खो में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 9 खिलाड़ी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9 बेटा आपसे पूछा है, बड़े शहरों में ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जहाँ आपको दिया गया है अति लघुत्तरी प्रश्न। तो ये रहे आपके प्रश्न, ये आपके पेपर के प्रश्न है। इन सभी के आज हम उत्तर भी देख लेते हैं। तो चलो बच्चों हम देख लेते हैं इनके उत्तर। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप पेपर की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इस पूरे पेपर की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों आपके अति लघुत्तरी प्रश्न आ गए हैं, जो आपको दिए गए हैं 2 नंबर में। प्रश्न 11 आपसे पूछा गया है, ट्रॉली लकड़ी का बना झूला किसकी सहायता से रस्सी पर सरकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों ट्रॉली लकड़ी का बना झूला पुली की सहायता से रस्सी पर सरकता है। किसकी सहायता से? पुली की सहायता से। प्रश्न नंबर 12 है, लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम का तेल, सफ़ेद सिरका और बोरेक्स पाउडर लगाते हैं। प्रश्न 13 है, पक्षी अपने चोंच का उपयोग किन कार्यों के लिए करते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा पक्षी अपना चोंच का उपयोग भोजन इकट्ठा करने में, शिकार करने में, घोंसला बनाने में और अपने बच्चों की देखभाल करने में करते हैं। प्रश्न 14 आपसे पूछा है, गांव के लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ क्यों जा रहे हैं? कारण लिखिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा गांव के लोग रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर जा रहे हैं। प्रश्न 15 आपसे पूछा है, शशि और शांता को हवाई जहाज से क्या दिखाई दिया? तो उत्तर होगा शशि और शांता को हवाई जहाज से बादल और रेत क्या दिखाई दिया बच्चों? बादल बादल और रेत और समुद्र दिखाई दिए। प्रश्न नंबर 16 है, लद्दाख कहाँ है और वह कैसा इलाका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लद्दाख कश्मीर में। यहाँ भारत की सबसे ऊंची पठारी, यहाँ समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ एक बहुत ही ठंडा इलाका है। प्रश्न नंबर आपसे पूछा है लघु उत्तरी प्रश्न, जो 3 नंबर में आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न 17 आपसे पूछा है, 2 जीवों के नाम लिखिए जिनके खाल पर पंख होते हैं, इनकी एक एक विशेषताएं भी लिखिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों पक्षी और चमगादड़, 2 ऐसे जीव जिनके शरीर पर पंख होते हैं। तो इनकी विशेषताएं हो जाएंगी, पक्षियों के पंख होते हैं जो उनसे ठंड से बचाते हैं। उसके बाद है नंबर 2, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में भी मदद करते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपको दिया गया है बच्चों। प्रश्न नंबर 18 है, पेड़ों के कटने से पर्यावरण में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं? सोचकर लिखिए।
तो उत्तर है पेड़ों के लगातार कटने से प्रदूषण इतना अधिक हो गया है कि जनजीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है और पेड़ों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है। प्रश्न नंबर 19 आपको दिया गया है, रेलवे फाटक पर वाहन से शोर और धुआं क्यों हो रहा था, आप उनकी जगह होते तो क्या करते। तो आपका उत्तर हो जाएगा, मैंने कई बार लोगों को रेलवे फाटक पर गाड़ियों के इंजन बिना बंद किए इंतजार करते देखा है। इंजन नहीं बंद किए जाने के कारण काफ़ी शोर होता है तथा इंजन के धुएं से प्रदूषण फैलता है। इससे होने वाले शोर से प्रदूषण फैलता है। अगर हम उनकी जगह होते तो समय पर गाड़ी का इंजन बंद कर देते। प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछा है, निम्नलिखित सब्जियों में से कौन सी सब्जी जमीन के ऊपर और कौन सी सब्जी जमीन के नीचे होती है। तो ये रही बेटा आपको सब्जी दी गई, इनमें से आपको छांटना है जमीन के अंदर लगने वाली और जमीन के ऊपर लगने वाली। तो आपका उत्तर हो जाएगा जमीन के अंदर उगने वाली सब्जी आलू, मूली, गाजर, शकरकंद, प्याज और मूंगफली, लहसुन है। उसके बाद जमीन के ऊपर लगने वाली हो जाएंगी टमाटर, बैगन, मटर, पालक, धनिया, मिर्च और मेथी। इसके बाद हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 21 पर, जहाँ आपसे पूछा है आपके क्षेत्र में किन किन मसालों की पैदावार की जाती। तो उत्तर हो जाएगा हमारे क्षेत्र में अदरक, लहसुन, धनिया, हल्दी, जीरा, सौंफ, अजवाइन आदि मसालों की पैदावार की जाती है। प्रश्न 22 से फर्स्ट एड बॉक्स क्यों आवश्यक है। तो उत्तर होगा किसी भी दुर्घटना या चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देना जरूरी होता है। ऐसे में घर या ऑफिस में फर्स्ट एड बॉक्स होना बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 23 बच्चों आपसे पूछा गया है, दीर्घोत्तरी प्रश्न है जो 5 नंबर में आपसे पूछा गया है। नीचे दी गई सारणी देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको सारणी दी गई है बच्चों, सारणी हम पढ़ लेते हैं। इसमें स्टेशन का नाम दिया हैगा और गाड़ी का पहुंचने का समय, गाड़ी का छोड़ने का समय और दूरी दी और दिन दिए, कौन कौन से दिन वो कहाँ जा रही। तो प्रश्न पहला आपसे पूछा गया है बच्चों, ट्रेन किस स्टेशन से चली। तो आप देख सकते हैं चार्ट में ट्रेन कौन से स्टेशन से चल रही है, गांधीधाम से। तो हम उत्तर लिख देंगे हमारा गांधीधाम से। कहाँ से चली है, गांधीधाम से। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अहमदाबाद स्टेशन पर कितनी देर रुकी। तो अहमदाबाद स्टेशन पर बच्चों 11:30 पर पहुंची तो 11:50 पर निकल गई। तो कितना हो जाएगा 20 मिनट। कितनी देर रुकी है वहाँ पर 20 मिनट। उसके बाद है प्रश्न 3, ट्रेन कितने बजे सूरत स्टेशन छोड़ती। तो सूरत ये रहा और पहुंचने का समय कितना है 16:15। कितने बजे छोड़ रही बच्चों 16:15 पर। फिर है प्रश्न नंबर 4, सफ़र के कौन से दिन मंडगांव पहुंची। तो ये रहा हमारा मंडगांव और ये रहे हमारे दिन। तो कौन से दिन पहुंची है, दूसरे दिन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दूसरे दिन। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, गांधीधाम से बड़ोदरा की दूरी कितने किलोमीटर है। तो ये हमारा गांधीधाम है और ये बड़ोदरा है। तो बड़ोदरा से हमारी दूरी कितनी हो गई बच्चों 0 से 401, यानी कि 401 किलोमीटर। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे प्रश्न नंबर 24 पूछा है, आपके यहाँ त्योहारों व अवसरों पर कुछ खास तरह के फूलों का इस्तेमाल करते हैं। नीचे दी गई तालिका में लिखी। तो यहाँ पर बच्चों आपको त्योहार के नाम लिखने हैं, जो भी त्यौहार आप मनाते हो और उसमें कौन कौन से फूल का आप इस्तेमाल करते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 25 पर, जहाँ आपसे पूछा है आप नदियों को साफ रखने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे। तो हमारा उत्तर होगा नदी में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, नदी में नहाना नहीं चाहिए, नदी में कपड़े और बर्तन नहीं धोना चाहिए और चौथा है नदी में प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए। आज का लास्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 बेटा आपसे पूछा है, आपके विद्यालय के टॉयलेट की व्यवस्था कैसी है। टॉयलेट साफ रखने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए। तो उत्तर होगा हमारे विद्यालय के टॉयलेट की व्यवस्था बहुत अच्छी है। टॉयलेट को साफ रखने के लिए उचित समय पर उसकी साफ सफाई करते रहना चाहिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अगर आप पेपर की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।